Hello students. Okay, today we will learn chapter number 7, food and its type. Okay, foods and its type मतलब किस किस प्रकार के फूड्स होते हैं, है ना, और उसमें उससे अपने को क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सब अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. देखो, हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो होती है. फर्स्ट थिंग यही क्लियर हो गई कि पहले हमें कोई काम करना है तो उसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलेगी अपने को, फूड से. देखिए, फूड भी ऐसा नहीं कि कोई भी फूड खा लिया, नहीं. हमें ऐसे फूड्स खाना चाहिए जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो. ओके, आइए देखते हैं. फूड प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर ग्रोथ. हमारी ग्रोथ में फूड का बहुत बड़ा योगदान है. ओके, वी शुड टेक प्रॉपर फूड एवरी डे बिकॉज द लैक ऑफ प्रॉपर फूड रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हमें क्या होता है, प्रॉपर फूड लेना चाहिए, मतलब सही तरीके से खाना खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर फूड की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है. एवरीवन नीड्स प्रॉपर फूड डेली. सभी को प्रॉपर फूड खाना चाहिए डेली. चिल्ड्रन शुड टेक प्रॉपर डाइट रेगुलरली बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप. खास करके चिल्ड्रंस को, जैसे बच्चे हैं, इन लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस एज में आपकी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है ना. ओके, ऑल फूड्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, हर एक फ्रूट अलग अलग फ्रूट में अलग अलग टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स होता है. जैसे न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंस दैट आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी स्टेट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है ना, या फिर ऐसी चीज़ होती है जो क्या होती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी आर. बॉडी का मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, काइंड्स ऑफ फूड्स. अब फूड्स के कैसे कैसे काइंड्स होते हैं, कैसे कैसे प्रकार होते हैं वो देखेंगे. फूड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी. देखो, फ्रूट की 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एनर्जी गिविंग फूड पहला आता है, जो एनर्जी देते हैं. ठीक, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो. एंड प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड. ओके, अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड. 3 टाइप्स के फूड होते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे क्या, एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं? द फूड आइटम्स कंटेनिंग अ न्यूट्रिएंट्स नेमली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ऐसे फूड जिनमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो और फैट्स हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, एनर्जी गिविंग फूड्स. दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर स्टडिंग, वर्किंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. और ये एनर्जी हम कहाँ यूज़ करेंगे? खेलने में, पढ़ने में. ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट्स एज अ फ्यूल. कार्बोहाइड्रेट कैसे एक्ट करता है? एज अ फ्यूल. ठीक, ओके. कार्बोहाइड्रेट बर्न स्लोली इन द बॉडी एंड रिलीज एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाता है और एनर्जी देता है. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. लेकिन जो फैट है, फैटी चीज़ें हम खाते हैं, फैट्स, वो क्या होता है, हमें इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स लाइक आइटम्स आर पोटैटो शुगर. देखो, जैसे पोटैटो शुगर होते हैं ना, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, एंड फैट्स प्रोवाइडिंग गुड फूड आइटम्स आर. और जिनमें फैट्स होता है वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं? घी, ऑयल, बटर, चीज़, पनीर, जो दूध से बनी हुई चीज़ होती है, सब क्या होती हैं, फैट्स होती हैं. ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड. अब आता है बॉडी बिल्डिंग फूड. द फूड आइटम कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. अब ऐसे फूड्स जिनमें क्या हो, प्रोटीन हो, है ना, उनको क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड. They are providing building material to the body. They are mainly needed for the growth and repair of the body. देखो, बॉडी को रिपेयर करने या बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है? प्रोटीन रिच फूड आर मिल्क. ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन हो वो क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड. और ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं? सिंपली मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पल्सेस यानी दाल, नट्स, पीस, फिश, एग्स, मीट, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. आपको पिक्चर भी गिवन है इसमें. ओके, नाउ प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं?
द फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिसमें विटामिन्स हो और मिनरल्स हो वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी, और ये क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करने में मदद करते हैं। दे आर नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड एग्स, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। ओके, विटामिन्स क्या होते हैं, देखो विटामिन्स आर द केमिकल सब्सटेंस नीडेड बाय आवर बॉडी इज़ इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देखो विटामिन्स क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। दे हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी प्रोटेक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, और विटामिन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, E और K। ओके, दे आर अवेलेबल इन एग्स, फिश, मीट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये काय में होते हैं, इन सब चीज़ों में हमें मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिसीज। मिनरल्स हमें बहुत सारे डिसीज से बचाते हैं। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मिनरल्स इज नीडेड फॉर दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ बॉडी। ओके, जो एक सही अमाउंट होता है, एप्रोप्रिएट अमाउंट होता है मिनरल्स का, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक कुछ फिक्स अमाउंट पे मिनरल्स लेना चाहिए। द लैक ऑफ मिनरल्स इन आवर फूड कॉज सेवरल डिसीज विच मेक अस वीक एंड सिक। लेकिन मिनरल्स की कमी होने पे क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन एक्सेट्रा आर द वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं कौन कौन से, कैल्शियम, आयरन, है ना, फास्फोरस, आयोडीन, ये हमें बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं। दीज आर रिचली फाउंड इन ग्रीन लीफ वेजिटेबल। जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, इन सब में, और एप्पल, कैरेट्स, मीट, एग, फिश, इन सब में, सॉल्ट में, इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ओके, नाउ okay students, fibers and waters. Our diet should also contain fibers and water, है ना। हमारी बॉडी में फाइबर्स और वाटर भी होता है। फाइबर्स इज also known as rugged and it is the part of our food which can't be digested by our body, ठीक। It adds bulk to our food and help our muscles to push the food through our stomach and इंटेस्टाइन्स। ओके, देखो जो फाइबर्स और वाटर, ये क्या होता है कि ये अपनी बॉडी में जैसे खाना अपन खाते हैं तो उसे पुश करने के लिए, स्टमक तक पुश करने के लिए यूज़फुल होता है। हम पानी पीते ना खाना खाने के बाद, ठीक है। फाइबर्स हेल्प अस इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर्स क्या के लिए यूज़ होते हैं कि ताकि स्मूथली खाना हम डाइजेस्ट कर पाएँ। The fibers are usually found in pumpkin, orange, sweet lemon, lady finger. Okay, देखो पम्पकिन में, कद्दू में, ऑरेंज में, संतरे में, स्वीट लेमन में, और इसमें लेडी फिंगर, भिंडी में, इन सब में क्या होता है, फाइबर होता है। वाटर इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। प्रॉपर डाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग वाटर तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, बैलेंस डाइट क्या होती है, द फूड दैट वी टेक डेली इज कॉल्ड अवर डाइट। जो फूड हम डेली लेते हैं वो क्या होती है, डाइट होती है। बट अ डाइट विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। लेकिन जो हम रोज़ खाते हैं वो तो डाइट है, लेकिन हम जो एक प्रॉपर डाइट जो जिसमें क्या क्या हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाले, जैसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, फाइबर्स, ये सब चीज़ें एकदम मतलब सही क्वांटिटी में हो, तो ऐसे एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो, अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी की नीड्स के, हमारी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार हो, ऐसी डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। फॉर अ बैलेंस डाइट वी शुड ईट। हमें बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए,
वी शुड ईट सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन। हमें क्या वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, अनाज, प्रोटीन, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। However, a lack of consumption of these nutrition or feeding upon the wrong kinds of food leads to an accumulation of toxins within the body। क्या होता है जब हम गलत खाना खाते हैं या प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो बॉडी में क्या होते हैं कि बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है और इससे क्या होता है, रिजल्टिंग द क्रोनिक डिसीज इन द लॉन्ग रन। ठीक, दस न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्रिवेंट एंड क्योर ऑफ दी वेरियस डिजीज। बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओके, बस यही है आपको इसमें कि आपको डाइट प्रॉपर लेना चाहिए और फूड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं भी हमने पढ़ा है, ये सब चीज़ें। ठीक, ओके।